नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बीच बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। आज इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोशल क्या होता है। सोशल को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल सकते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? अ पर्सन who is confident and full of life and who prefers being with other people to being alone। देखिए, एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल आम भाषा में अगर हम बोलें, बोलने चालने वाला व्यक्ति जो पब्लिक में बोलता चालता हो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। कि एक ऐसा पर्सन जो बिना बोले नहीं रह सकता। मतलब अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अकेले में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वो अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अब जैसे आपको इसका बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि कोई पर्सन ऐसा होता है या बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने आप ही आपसे बातचीत शुरू कर देते हैं, आपके साथ अपना संपर्क बनाते हैं, आपसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। मतलब वो बोल चाल के अपना सारे के सारे सफ़र में बोलते चालते रहते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ट्रेन में चुपचाप बैठे रहते हैं, ईयरफोन लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं और उनको दूसरों के साथ बातचीत करने में मजा आता है, उनको अच्छा लगता है दूसरों के साथ बातचीत करना। फिर है अनसोशल, इसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ये सोशल का बिल्कुल अपोजिट है। A quite shy person who prefers to be alone than with other people। कि अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है। मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से बिना बोले चाले ज़्यादा खुश रहते हैं। जैसे सफ़र में सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हम किसी के साथ बोलने से ज़्यादा आज के समय में क्या करते हैं, हम अपना ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाते हैं ताकि हम किसी के साथ बोलना ना पड़े और हमें अकेलापन भी महसूस नहीं हो। या फिर बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसको देखते हैं कि इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिनको किसी और के साथ कंपनी करना पसंद नहीं होता, बल्कि उनको अपनी स्वयं की कंपनी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर है एंटी सोशल। एंटी सोशल कौन होते हैं? जिनको हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो असामाजिक तत्व जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल और अनोइंग टू अदर पीपल। तो ये बिल्कुल सिंपल है, सोशल, अनसोशल और एंटी सोशल। फिर है असोशल। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एंटी सोशल और असोशल को बिल्कुल सेम चीज़ समझते हैं। जी नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। असोशल होता है वो इज़ नॉट नो अबाउट द सोसाइटी। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो कोरा कागज, जिसको अभी समाज के बारे कुछ भी नहीं पता है। तो अब आप इन चारों को एक एक बार समझ चुके हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो बच्चा पैदा होता है तो इन चार कैटेगरी में से आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे, तो आप उसको रखोगे असोशल में, क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी उसका जन्म हुआ है और उसको पता ही नहीं कि समाज क्या चाहता है, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो ये होते हैं जी असोशल, जिनको कुछ पता नहीं होता। हम उनको जिस तरह से ढालेंगे वो उसी तरह से सही और गलत के बीच पहचान करना शुरू करेंगे। तो अब असोशल के बारे में हम पढ़ते हैं। दो तरीके होते हैं किसी पर्सन के जीवन में जब वो असोशल से सोशल या फिर अनसोशल इनके तरफ बढ़ता है। मतलब किसी व्यक्ति को, अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है उसको कुछ भी नहीं पता, उसको सिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला है सोशलाइजेशन और फिर है सैंक्शंस। अब जो सोशलाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं समाजीकरण। तो ये जो समाजीकरण है ये भी आगे दो तरह का होता है। समाजीकरण और सैंक्शन से क्या मतलब है कि इन दोनों का प्रयोग करके, इन दोनों के माध्यम से किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके जीवन में कुछ वैल्यूज आती हैं। तो सोशलाइजेशन भी आगे दो तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो जो कुछ भी सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है और सबसे ज़्यादा अपनी माँ से सीखता है। वो परिवार में जिस तरह का उसका परिवार होता है उसी तरह की जो वैल्यूज हैं उसके जीवन में आती हैं और वो उनको अब जैसे जैसे बड़ा होता है उसी हिसाब से कार्य करना शुरू करता है। मतलब वो जिनके संपर्क में आता है शुरुआती ज़िंदगी में, उसी हिसाब से उन्हीं का प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। फिर आता है सेकेंडरी। बिल्कुल छोटा एग्जांपल, जैसे अब कोई बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू करता है या फिर स्कूल के साथ साथ अगर हम बोलें जैसे ऑफिस में काम करना शुरू करते हैं तो हम वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं।
तो ये जो सामाजिकरण है, जो सोशलाइजेशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, सारी ज़िंदगी चलता रहता है। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर किसी व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो सामाजिकरण है, यह सारी ज़िंदगी चलता रहता है। अब दूसरा है सैंक्शंस। सैंक्शंस क्या है? सैंक्शंस का हिंदी में मतलब होता है प्रतिबंध, आप सभी जानते होंगे। तो ये जो सैंक्शंस हैं, इसके माध्यम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें मतलब जो असोशल है, जिसको अभी तक कुछ पता ही नहीं, अगर अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, बुरा काम करोगे तो सज़ा मिलेगी। अब जैसे हर सोसाइटी में, हर फैमिली में कुछ ना कुछ सैंक्शंस होते हैं, उनको पता होता है। अब जैसे कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, अगर वो शरारत करके आता है या कुछ भी गलत काम करके आता है तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं, तो वो उसके लिए सैंक्शंस हैं। अब अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी मिलती है। अब एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, जब वो चलना सीखता है तो अगर वो सही से चलता है, अगर वो 2-4 कदम भी सही से रखता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसको बोला जाता है शाबाश, और चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब अगर वो गलत काम करता है, जैसे कुछ भी गलत काम हो सकता है, छोटा बच्चा शरारत करता है तो उसको डांट लगती है, डांट पड़ती है, तो उस हिसाब से उसका व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, उसके जीवन में वैल्यूज डाली जाती हैं। तो ये हो गया जी आपका सोशलाइजेशन और सैंक्शंस। अब एक पॉइंट जो हम अगली वीडियो में भी पढ़ेंगे, सोशलाइजेशंस एंड सैंक्शंस क्रिएट सुपर ईगो ऑफ पर्सन। अब आप बोलेंगे सुपर ईगो क्या है, तो अगली वीडियो में हम इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में समझेंगे। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।